यस हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 11.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके बाद में कुछ थ्योरम्स प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली प्रमेय आज स्टडी करेंगे अपने को दिया होगा दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। अगर आपकी थ्योरम कुछ ऐसी आए एग्जाम में, आपको दिया हो दो समरूप त्रिभुज दिए हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना। दिया क्या है, दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिया है आपको पता होना चाहिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज। दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एक तो ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF। ये दो त्रिभुज है, ठीक है ना। ये दोनों समरूप है, ये दिया है मतलब यहाँ में लिख देता हूँ, सॉरी ये फिगर बना देता हूँ। ये तो हो गया आपका ABC और ये हो जाएगा आपका ये DEF, ठीक है, DEF। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ऐसा दे रखा है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, ऐसा दिया है। तो आपको देखो क्या सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात लिखोगे आप, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, अनुपात किसके साथ में, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ठीक है ना, या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ठीक है ना। संगत भुजाएं कौन सी है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ से, इसकी AB की संगत कौन सी होगी, देखो इससे, देखो यहाँ से संगत भुजाएं देख सकते हो। AB की संगत भुजा इधर से दूसरे त्रिभुज में कौन सी है, AB की हो जाएगी क्या, DE, ठीक है ना। और इसका वर्ग ऐसे ले लो, ठीक है, इक्वल है किसके, इधर से BC का संगत भुजा कौन सी है, EF, ठीक है ना, EF कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। और AC की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, AC DF। ये आपने ले ली, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर दिया क्या है बताओ, त्रिभुज ABC। ये तब भी लगा सकते हो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप है। अगर मैं कहूँ ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है तो हम ऐसा यूज नहीं ले सकते। ये यूज लेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या त्रिभुज ABC DEF के समरूप है। अगर है तो हम उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। चलिए फिर अपन लेंगे, जैसे अपन इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इसको इतना दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से कोण A बराबर है कोण D के, ठीक है, कोण B बराबर, देखो कोण A किसके बराबर है, ये वाला कोण इस D के, ये दिया है आपको, ठीक है ना। ऐसा बोला B किसके बराबर है, इस E के, तो B पे जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर है, E के, ऐसे E के, ठीक है ना। और C पर जो कोण है वो किसके हैं, F के, ठीक है ना, F के। अब देखिए, चलो आपको क्या लिखना है, अब देखो इतना अपन को पता चल गया। अब हम इस प्रमेय को सिर्फ इसको देख देख ही कर लेंगे। यहाँ से सिद्ध करना है, देखो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले यही लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर नीचे लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। देखो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, है ना, हाफ, है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 1/2 आधार तो ले लेंगे AB पहले वाले त्रिभुज में। अब मैं पूछूं ऊंचाई कौन सी है,
क्या करेंगे, लंब डालेंगे यहाँ से, ऊंचाई चाहिए ना त्रिभुज की, ऊंचाई ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। मतलब आपको रचना भी पता चल गई अपने आप, मतलब यहाँ पे अपन को लंब डालना होगा और इसका नाम दे देता एम, ठीक है ना। तो ये बन गया, ऊंचाई होगी इसकी एम सी, ठीक है ना, सी से लंब डाला। अब यहाँ से देखो रचना और लिख देते हैं, रचना में क्या लिखोगे, रचना में आप लिखना कि आपने जो सीएम है या एमसी है वो लंब डाला है किस पे, एबी पर, एबी पे लंब है, ठीक है ना। और ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2, आधार कितना हो गया बताओ, आधार हो गया DE और ऊंचाई क्या हो गई, F से डालेंगे और इसका नाम दे देते हैं N, ये दे देते हैं FN, ठीक है ना, F से लंब डाला है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दें CM, एक ही बात है ना, एक ही बात है, M से लिख दो या CM लिख दो, C से लंब डाला, ठीक है ना। चलो ये आ गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना AB बना यहाँ पे, तो AB यहाँ पे आ गया CM अपॉन यहाँ पे आ गया DE और क्या है यहाँ पे FN, ये बन गया, समझ गए। अब थोड़ा इसको देखो रिजल्ट क्या गया, अपन ने सारे देख के करे हैं, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, तो ये फॉर्मूला लगा दे सीधा, बेस इंटू हाइट वाला, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब इससे अपन देखो इसके इक्वल वाला बन रहा है क्या, अब मैच करो इक्वल वाला, अब ये तो कर दिया, अब आगे वाला देखो AB अपॉन DE बन रहा है क्या, कुछ देखो AB अपॉन DE, लेकिन ये तो चाहिए आपको AB अपॉन DE, ठीक है ना, लेकिन हमें AB अपॉन DE का होल स्क्वायर चाहिए, है ना। ये होल स्क्वायर कब हो सकता है, आप सोचोगे ये होल स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये और AB हो ना, अगर ये और AB हो तो AB मल्टीप्लाई AB होल स्क्वायर हो जाए, और इधर D है इसका भी होल स्क्वायर चाहिए, तो D और ये D हो तो D मल्टीप्लाई D, ये भी क्या हो गया D का होल स्क्वायर। तो मतलब ये जो है ना CM और CM अपॉन FN, ये भी क्या होना चाहिए, AB अपॉन क्या होना चाहिए D, AB अपॉन D होगा तो क्या होगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, इंटू करके AB होल स्क्वायर और DE होल स्क्वायर। तो मतलब इस पे काम करेंगे। अब इस ये जो है यहाँ से इतना CM अपॉन FN है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम AB अपॉन D बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, AB अपॉन D बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाया जाएगा, इस CM से हम एक त्रिभुज लेंगे, ये जो CM है इससे हम त्रिभुज लेंगे, ठीक है, लेते हैं तो त्रिभुज लेते हैं, देखो एकदम से इजी है, ठीक है ना। CM से चाहे CM से त्रिभुज लेंगे तो देखो त्रिभुज इधर से ले रहा हूँ मैं CM, चाहे आप इधर वाला ले लो इधर वाले हो, बताओ कौन सा लेंगे, CMA ले लेंगे, चलो A ले लिया, CMA वह त्रिभुज कौन सा लें, इधर से FND, बताओ दोनों त्रिभुज समरूप है क्या, सामने ही दिख रहे हैं तो समरूप है। देखो ये कोण इसके बराबर और ये 90 और ये भी 90, लंब डाला है क्योंकि, ठीक है ना, तो दो कोण बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर, मैं कहूँगा कोण A बराबर कोण D, ठीक है ना। ये क्या है, दिया है, बताओ दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या से समरूप थे, तो संगत कोण क्या लिए थे, A बराबर D लिया था, ठीक है ना। अब चलो कोण ये बताओ, कोण M वाला लिखोगे तो कैसे लिखे, कोण AMC इज इक्वल्स टू DNF, ये बराबर है किससे बराबर है, रचना से, किससे बराबर है, रचना से। तो दो कोण बराबर बता दिए, दो कोण बराबर बताते ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC थोड़ी है, क्या है AMC, या जो भी CMA ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, यहाँ पे बस पहला वाला कैसे भी ले सकते हो, यहाँ CMA लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कैसे भी ले सकते हो, यहाँ से AMC कैसे भी ले सकते हो, यहाँ से चलो आप CMA लेना चाहते हो, CMA इसके अकॉर्डिंग ही मैच करना। C का संगत बिंदु देखो, C का संगत बिंदु कौन है, F है, कौन है F, M का संगत बिंदु कौन है, N है, ठीक ना, N, और A का कौन है इधर से D,
समझ गए ना, ये इसके क्या हो गया, ठीक है, समरूप हो गया। कौन से नियम से, यहाँ लिखा नहीं, कौन से नियम से, ए समरूपता, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर ये समरूप हो गए तो देखना, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ CM, क्योंकि भुजाओं का काम है, मुझे यहाँ से भुजाओं का काम लेना। देखो CM का अनुपात किसके साथ में, FN के साथ में, और इधर से MA का अनुपात किसमें, ND के, ठीक है ना, और CA का अनुपात किसके साथ में है, FD के साथ में, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 दे दो आपको, सर एक तो आई नहीं, देखो एक और लिखते हैं, यहाँ से जो दिया ना इसकी हेल्प से लिखते हैं, दिया है इसको कहीं तो काम लेंगे। देखो AB अपॉन DE, ठीक है ना, लिख देना चाहिए स्टार्टिंग में आप BC अपॉन EF, तभी मैंने जगह छोड़ी थी, ठीक है ना, AC अपॉन DF। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 वो आ गई, ठीक है ना। आपको क्या हटाना है, CM अपॉन CN हटाना है, ठीक है ना, CM अपॉन CN हटाना, तो CM अपॉन CN ये रहा इस समीकरण में। लेकिन आपको लिखना क्या है, CM अपॉन CN की जगह AB अपॉन D लिखना है। CM अपॉन FN है, CM अपॉन FN है ना, ये सेम है, ये वाला और ये वाला, लेकिन इसके इक्वल में AB अपॉन D आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा ना। तो हम समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन बन रहा है क्या, देखो तब तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं। बन रहा है क्या कुछ कॉमन, कॉमन साइड कौन सी बन रही है, देखो ये बन रही है AC अपॉन DF। वो देखो AC को बस मैंने CA लिख रखा है और DF को क्या लिखा है, FD लिख रखा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो आप लिखोगे, आप ऐसा लिख सकते हो, CM का अनुपात किसके साथ में, FN, ये तो पहले ये पूरी लिखो, MA का अनुपात किसके साथ में, ND के साथ में, इक्वल्स टू CA का अनुपात किसके साथ में, FD के साथ में, ठीक है ना, ये लिख दिया। और आपको पता है CA अपॉन FD, CA अपॉन FD यही है सेम, और इसके इक्वल में क्या है, BC अपॉन EF है ना, इसके इक्वल में लिख दो BC अपॉन EF, और ये लास्ट में क्या है, AB अपॉन DE है क्या, DE, AB अपॉन DE, ठीक है ना, ये आ गया AB अपॉन D, समझ गए। अब तो अब देखो, अब देखिए CM अपॉन FN क्या AB अपॉन DE बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। इस इक्वेशन में देखो बन रहा ना, लास्ट में देखो, मतलब CM अपॉन FN है वो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो समीकरण 3 से, है ना, समीकरण फिर लिखोगे समीकरण 3 की सहायता से, इसमें आगे लिखोगे समीकरण 3 की सहायता से, ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 की सहायता लेके आप लिखोगे AB अपॉन DE, और यहाँ से CM अपॉन FN की जगह क्या लिखोगे, AB अपॉन AB, इसको ऐसे बना देते हैं AB अपॉन DE, ठीक है। तो ओवरऑल AB स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, DE स्क्वायर। तो आप लिखोगे AB अपॉन DE और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो देखो पहला रिजल्ट बन गया, ये वाला बन गया, नहीं बन गया। अब बाकी वाले तो अपने आप ही आ गए, बताओ नहीं आया क्या। देखो AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AB अपॉन DE, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, इसी से देख लेना लास्ट वन। AB अपॉन DE में क्या BC अपॉन EF के इक्वल है क्या, देखो ये रहा BC अपॉन EF, है ना। तो इक्वल में ही लगा के लिख देंगे, यहाँ से इक्वल लगा के क्या लिखेंगे, इधर लिख दूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके इक्वल में चलेगा, इक्वल इसी के इक्वल में, जैसे इसमें चलना ना ऐसे, इसी के इक्वल में चलेगा। AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF, क्या लिखोगे आप, BC अपॉन EF, और इस पे क्या है, होल स्क्वायर, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। आपने मतलब AB अपॉन DE का मान है ना, ये जो वैल्यू है क्या लिखा है, इस C अपॉन EF रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इक्वल, और भी आप लिख सकते हो
और किसके इक्वल है, सी ए अपॉन एफ डी, सी ए अपॉन एफ डी या ए सी अपॉन डी एफ, है ना। तो यहाँ से लिख दिया सी ए अपॉन एफ डी इसका होल स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट मिला आपको। 4 ये आ गए इक्वल, ऐसे लिखा मैंने, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो समझे नहीं समझे, तो मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफलों का अनुपात किसके इक्वल आया, ए बी अपॉन डी, ठीक है ना। उसकी संगत भुजाएं देखो ए बी और डी नीचे वाली, फिर बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना, संगत भुजाएं हैं, ठीक है। और सी ए अपॉन एफ डी, ठीक है ना। ये संगत भुजाओं का अनुपात का क्या है, वर्ग के बराबर है। समझे नहीं समझे ये पर में, ठीक है ना। कैसे करना सब देख के किया अपन ने, ये अपन ने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे लिखा सी एम अपॉन, है ना, ऊंचाई आ गई, सी एम से एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला और ये वाला, दोनों को समरूप बता दिए, समीकरण बना ली। इस समीकरण को और पहले समीकरणों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, देख देख के दोबारा वैल्यू ये लिख दी। अब आप ऐसे भी कर सकते हो सर कि ए बी अपॉन डी इसके इक्वल है, इसके इक्वल कर दिया आपने, इसके भी तो इक्वल है, हाँ ये भी लिख सकते हो। एम ए क्या है, एम ए, ये एम ए और ये क्या है डी एन, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर भी है। और मैं कहूँ कि ये अगर लंब है ना, तो ये क्या है सी एम ये लंब हो गया और ये क्या है एफ एन, तो इन दोनों के लंब के अनुपात के भी क्या है बराबर है, ठीक है ना। लंब के अनुपात के स्क्वायर के क्या है बराबर है। समझे नहीं समझे, जैसे भुजाओं के अनुपातों के, तो आप ये बात और लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन टोटल इसका जो रिजल्ट बनाए ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, ये सारे है ना, इसको कंबाइन करें, इधर इक्वल लगा के लिख दूँ, या आप समझ गए, 3 तो समझ गए ना, 10 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आप लंब का अनुपात का स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर अपन ये एक प्रमेय हो गई, इसके बाद में बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस प्रमेय के अंदर ये जो त्रिभुज है दोनों, है ना, वो क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर अपन लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अकॉर्डिंग अगर त्रिभुज समकोण है, क्या दिया होगा आपको, त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया होगा, ठीक है ना। आपको कहेगा कि ये एक त्रिभुज समकोण दिया है हमें, तो आएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, दिया है हमें समकोण त्रिभुज आएगा, ठीक है ना, दिया हमें समकोण त्रिभुज आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध कैसे करेंगे, देखो दिया है हमें क्या आएगा, दिया हमें, है ना, क्वेश्चन में दिया है लिख देता हूँ, दिया हमें आएगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये दिया है। सिद्ध करना है में लिखा जाएगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसमें त्रिभुज एबीसी में दिखाता हूँ, देखो आपको ये समकोण त्रिभुज मान लो, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री हो गई, ठीक। चलिए अब आपको सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो इधर देखो, ध्यान से देखना, ये जो है यहाँ से मैं रचना करूँगा, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ नाम दे दो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे ए पर समकोण है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है इसमें, इसकी एक भुजा का अनुपात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, नहीं सॉरी वर्ग, इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये प्रमेय लगाने के लिए हमें चाहिए एक समकोण त्रिभुज। तो हमें सिद्ध करना है, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस, अरे ये क्या है, बी सी है क्या, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये वाली भुजा लेनी है, ठीक है ना। इसके जो सामने वाली कर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना।
कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं इस पे, और जैसे अपन ने हम इसमें रचना करेंगे कुछ रचना आपको ध्यान रखनी है। इसमें रचना क्या करनी है, आपको ए से लंब डालना है, किस पर, BC पर, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना, इसमें ए से लंब डालेंगे, मतलब ए से AM मान लेते हैं, AM लंब डाला है किस पर, BC पर, ऐसे ये लो यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे, इधर भी 90 आएगा, इधर भी 90 आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको बस 2 त्रिभुज बन गए, नहीं बन गए, दिख रहे हैं 2 त्रिभुज। इसको सिद्ध करने के लिए सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उत्पत्ति के अंदर, प्रूफ के अंदर क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। आप सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को ले, त्रिभुज ABC ले लो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज छोटा वाला, कौन सा, एक छोटा वाला बता दो कौन सा, इसका नाम दे देंगे D। M लिया ना, यहाँ तो M ले लिया, वहाँ D ले रहे हो, M ले लेता हूँ, या M लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MD, ठीक है ना। चलो त्रिभुज एक तो हो गया ABC, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, और मूल जो त्रिभुज है ओरिजिनल, ठीक है ना। और एक हो गया इसके साथ में छोटा वाला ले, ABM, है ना, क्या ले रहे हैं, ABM स्मॉल ट्राइंगल, ठीक है ना। और लीजिए, और देखो एक और ले त्रिभुज, वो एक नाराज हो जाएगा, सर मुझे भी लो, है ना। और कौन सा, और सिमिलर क्यों बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। वह यहाँ से बताओ कौन सा लें, त्रिभुज ACM में, ठीक है ना, ये ले लिया, 2 त्रिभुज लिए, ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ दोनों स्मॉल ट्राइंगल लिए, एकदम सिंपल है ना। अब देखिए, अच्छा ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, अब इसकी बात करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे, दोनों में सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। अब ये वाला त्रिभुज देखो, दिख रहा है आपको, बड़ा वाला ABC। अब ये देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री कोण कहाँ पे, ये पूरा 90 है, ये जो कोण बन रहा है ये पूरा 90 है। इस त्रिभुज में 90 है क्या, कहाँ पे, ये वाला, ये ना, ये 90 है, ठीक है। तो पहला कोण सिमिलर बता रहा हूँ मैं, इनको समरूप बता रहा हूँ। तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर तो हो गया कोण A, लिख सकता हूँ कोण A पूरा आ गया, ठीक है ना, कोण A, या मैं लिख सकता हूँ कोण CAB। A पर जो कोण है बड़े त्रिभुज में, जो A पर कोण है वो छोटे त्रिभुज में किसके बराबर है, कोण, क्या लिखूंगा, AMB बराबर है, ठीक है ना। ये दिया है, और ये रचना से, है ना, मैं कहता हूँ रचना कर, रचना से लंब डाला ना। चलो अब देखो दूसरा कोण बराबर नजर आता है क्या, आप देखो ये एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है ना, इसके 2 कोण ये बच गए, ठीक है ना। और एक ये त्रिभुज है, इसके 2 कोण, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो दोनों में से और कौन सा समान है, एक और कोण कौन सा, देखो ये त्रिभुज है, इसका ये तो काम ले लिया, इसमें से ये 2 बच गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और इस त्रिभुज में ये 2 बच गए, एक ये और एक ये, B कॉमन है, B दोनों में क्या है, ओभेनिस्ट, ठीक है ना, कॉमन है। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज B इक्वल्स टू त्रिभुज, सॉरी, कोण B इक्वल्स टू कोण B क्या है, उभयनिष्ठ, है, ठीक है ना। तो कौन सा नियम लग गया, हाँ, A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, A के संगत, देखो A के संगत है M, A के संगत कौन है, ये पॉइंट मिलाओ, A के संगत कौन है M, B के संगत कौन है B। अब कौन सा बच गया, A बच गया, समझे। और यहाँ से लिख दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, समरूप हो गया ना, समरूप होते ही आप ऐसा लिखते हो, AB का अनुपात किसके साथ में, MB के साथ में, ठीक है ना। BC का BA, ठीक है, इक्वल्स टू AC का
एम ए, ठीक है ना। ऐसा आप अनुपात ले सकते हो और इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1, बिना पूछे दे दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से वैसे ही त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं और साथ में कौन सा ले रहे हैं, ए सी एम। ए सी एम, ए पे 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला कोण तो आ गया कोण, इसका तो लिख देते हैं सी ए बी या बी ए सी, ए बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और इस वाले त्रिभुज का आ गया कोण, कौन सा ये लिखेंगे क्या लिखें, ए एम सी, ए एम सी। कैसे लिखा, ये लंब डाला था ना तो रचना से लिखते हैं, रचना से, ठीक है ना। अब इसमें देखो त्रिभुज में एक कोण और बताना है, सी आएगा। हाँ चलो देखो ये त्रिभुज है, इसमें ये काम ले लिया तो दो कोण बचे, एक ये बच गया, एक ये बच गया। इस त्रिभुज में ये कोण काम आ गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो कोण सी उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। कोण सी बराबर क्या है, कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो दोबारा आप लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके हो जाएगा, ए के संगत बताओ, ए के संगत कौन है यहाँ से, एम। बी के संगत सी के संगत हो गया सी, बी की जगह देखो बीच में कौन आएगा, बी की जगह कौन बच गया, एम आ गया, सी आ गया, ए बच गया, ठीक है ना। अगर ये समरूप है दोनों त्रिभुज तो हम संगत भुजाओं का क्या लिखेंगे, अनुपात। हम लिख सकते हैं ए बी का अनुपात किसके साथ में, एम ए के साथ में, ठीक है ना। और बी सी का अनुपात किसके साथ में लिखेंगे, ए सी के साथ में, ठीक है ना। और इधर ए सी का अनुपात किसके साथ में लिखेंगे, एम सी के साथ में, ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। अब चलो ये दो ले लिए ना, ये तो आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखो आपको यहाँ पे आओ, सिद्ध करना में आपको दोनों से BC स्क्वायर कहाँ बन रहा है ये देखना है। कहाँ BC स्क्वायर कहाँ बन रहा है, दो पार्ट लेने इसके। BC स्क्वायर कहाँ बन रहा है, AB स्क्वायर कहाँ बन रहा है और AC स्क्वायर कहाँ बन रहा है, तिरछा गुणा करने से। देखो यहाँ से AB स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो यहाँ BC स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, ये AB स्क्वायर ये बन रहा है, देखो ये BA है। आप ऐसे मत देख लेना कि ये BA और ये AB है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक ही है। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर, ठीक है ना। और तिरछा गुणा ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो क्या बनेगी, समीकरण ऐसी बनेगी, समीकरण एक से, है ना, एक से इंटू करो, तिरछा गुणा करो, AB इंटू AB हो गया AB स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पे ये इंटू हो गया MB इंटू किससे हो गया, BC से, है ना, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर चलिए, फिर यहाँ से देखो कुछ स्क्वायर बन रहा है क्या, स्क्वायर, हाँ ये बन रहा है AC स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर वाले एक साइड लिखना, लेकिन AC स्क्वायर बन रहा नहीं है, AC स्क्वायर इधर लिखो, स्क्वायर के साइड, स्क्वायर की साइड, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके इंटू में इक्वल में क्या आएगा, BC इंटू MC, ठीक है ना, BC इंटू MC, ठीक है ना। मतलब आपके पास अब देखना क्या क्या आ गया, मेरे पास AB स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, मेरे पास AC स्क्वायर आ गया, और मुझे पता है इन दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, एक ऑपरेशन करना है एडिशन वाला, ठीक है ना। ऑपरेशन कर दो, जोड़ दो दोनों को, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। इस B को मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आ गया AB स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ें, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन ले लूँ क्या दोनों में से, BC कॉमन आ रहा है, ठीक है, या यहाँ लिख के कॉमन ले, एक ही बात है, लिख के ले क्या, ये फिर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, MB इंटू BC, ऊपर तो ये है और ये जुड़ जाएगा BC, इसके साथ में क्या MC, ये जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखो AB LHS में तो है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने कॉमन लिया BC, क्या कॉमन लिया BC, इधर बच गया MB प्लस MC, ये बन गया। और लिखते हैं, अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है तो बन गया, ठीक है ना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC, ठीक है ना। अब देखो MB प्लस MC चेक करो, MB प्लस MC क्या है, देखो M किधर गया, MB ये वाली भुजा, MB प्लस MC, ये दोनों भुजाएं मिलके क्या बनाती है, CB या BC, क्या बनाती है BC, तो ये बन गया BC, दोनों मिलके बन गई BC, तो ये आपके पास बच गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना, ऐसे करना है, ठीक है। चलो इसके बाद में इसकी आती है विलोम प्रमेय, ठीक है ना, इसकी विलोम प्रमेय आएगी। चलिए हम पढ़ते हैं विलोम प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की विलोम प्रमेय पढ़ते हैं। अब पहले पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज दिया था और हमें ये सिद्ध करना था, लेकिन इस बार ये दिया है और सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको सिद्ध करने के लिए सिंपल सा, चलो इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें रचना करनी है आपको एक त्रिभुज और, ठीक है ना, एक त्रिभुज रचना करना है, ठीक है। रचना कैसे, आपको समकोण त्रिभुज बताना है। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण उसका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और जो पाइथागोरस प्रमेय थी ना लास्ट वाली अपन ने की थी, उसमें एक कोण समकोण दिया था, तो अपन ने यहाँ पे A पर 90 डिग्री लिया था। इस बार ये 90 डिग्री नहीं दिया, ये सिद्ध करना है। इस बार ये दिया है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको दिया है। अब रचना अपन कैसे करेंगे, रचना कुछ ऐसी करेंगे कि AB के बराबर है ना एक त्रिभुज रचना करेंगे, त्रिभुज है ना, ये मान लेते हैं भुजा हो गए DE ले लेते हैं, ये हो गए DE। AB के बराबर D बनाएंगे, क्या बनाएंगे, AB के बराबर, ध्यान से देखना, हमने रचना करी AB बराबर DE, ठीक है ना, AB बराबर क्या है D, रचना करी है, ये इसके क्या है बराबर, लिख दिया। फिर हम क्या लेंगे, एक और भुजा अपन रचना करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है ना, 90 डिग्री पे रचना करेंगे AC के बराबर। 90 डिग्री कोई भी कोण पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप कितने पे करोगे, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। 90 डिग्री से करने से देखो आपको फायदा होगा। ऐसे देखो मैंने 90 डिग्री पे किसके बराबर रचना करी है, इस AC के बराबर, ठीक है, और इसका नाम दे दिया DEF नाम देता हूँ। और ये कोण कितना है, लग नहीं रहा है 90 सा, ठीक है ना, बना देता हूँ, ये लो अब, ठीक है, F इसका नाम दे दिया F, और ये ले लिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, ये किसके बराबर रचना करनी है आपको, AC के बराबर रचना करनी है, ठीक है ना। आप लिखोगे AC किसके बराबर है, यहाँ से DF के, AC बराबर है DF के, ठीक है ना। ये आपने रचना कर दी। तो अब देखो ये भुजा इसके बराबर, सर्वांग सम लगेगा, यहाँ पे बराबर है दोनों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर नहीं है, क्योंकि A का हमें पता थोड़ी है 90 है, ये तो सिद्ध करना है कि क्या है, A 90 है। तो हम देखो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज के अंदर तो आपको पता है ये तो 90 है, क्योंकि आपने इसके लंबवत रेखा की रचना करी है, ठीक है ना। देखो आप ऐसा इसके बराबर इसकी रचना कर दी, इसके बराबर इसकी रचना कर दी, आप हो सर इसके बराबर इसकी रचना और कर दो, तीनों बराबर हो जाएगी, और ये 90 हो ही गया। तो ये कौन सा SCS नियम से क्या हो गया भाई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। तो S नियम से, भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, अतः ये कोण इसके क्या हो गया बराबर। लेकिन हम ऐसी रचना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है 2 भुजाएं रचना कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी भुजा रचना ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो यहाँ पे कोण A पर बन रहा वही बनेगा, है ना। तो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये अपनी इच्छा से कितनी भी बनेगी, अपने अकॉर्डिंग बनेगी है, ठीक है ना। तीनों एक साथ नहीं कर सकते। चलिए
अगर हम इसको इसके बराबर रचना कर देते हैं तो फिर हम ये 90 नहीं ले सकते, यहाँ पे 90 नहीं ले सकते, फिर ये कोण आगे पीछे हो सकता है ऐसे, क्योंकि आप इसके बराबर ये कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे रचना कर दी। अब बताओ त्रिभुज ABC ये है DEF, ये एक समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, क्या वो समकोण त्रिभुज है क्या? है ना। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज DEF एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो हम समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय की विलोम। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, सभी समकोण त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ उसमें कर्ण क्या है? 90 के सामने क्या है? EF स्क्वायर, ठीक है। EF स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है? DE स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है? DF स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखो, इसको थोड़ा कंपेयर करना। आपको पता है D की जगह आप क्या लिख सकते हो? इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, क्योंकि आप तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, इसकी थोड़ी बात करते रहेंगे। इसके बारे में लिखा, हम इसकी थोड़ी बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे 90 बनाना है, ठीक है। तो D को हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते, नहीं लिख सकते? तो यहाँ से D हम लिख सकते हैं, देखना लिखेंगे। इस ट्रायंगल में हम इसको लेके आते हैं और हमने DE के जगह लिखा AB। DE की जगह EF नहीं है, EF कर्ण, उस वाले त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर इस प्लस DE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। कर्ण लिखा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, क्योंकि वो क्या है? समकोण त्रिभुज। और हम DE की जगह क्या लिखते हैं? DE की जगह AB स्क्वायर लिखते हैं, रचना से लिखेंगे आगे, रचना से, ठीक है ना। और DF की जगह क्या लिखते हैं? इसमें आओ, DF के किसके बराबर है? AC के बराबर है, ठीक है ना। ये होगी समीकरण नंबर 2, दे देते हैं इसको, और यहाँ लिख देते हैं रचना से। रचना, यहाँ लिखेंगे रचना सही नहीं लिखा जा रहा, रचना से, ठीक है ना। ये लिख दिया रचना से, ये आ गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 में आपको क्या नजर आता है? कहाँ पे? EF की जगह यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे ये लिखा मैंने, कर्ण है वो EF, ये वाला यहाँ आ गया। ये जो है ये लिखिए यहाँ पे, ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, दोनों लिखिए। फिर ये आपको पता है ये वाली इसके बराबर है, तो इसकी जगह AB लिख दिया। और DF है वो इसके बराबर है, इसकी जगह AC लिख दिया, ठीक है ना। समीकरण कौन सा? 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? इससे देखो, इससे और इससे दोनों में देखो, ये RHS इक्वल है या नहीं है? RHS इक्वल है तो क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 बराबर है किसके? समीकरण 2 के, ठीक है। समीकरण 1 बराबर है किसके? समीकरण 2 से। यहाँ से आप लिखोगे BC स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल? BC किसके इक्वल होगा? EF स्क्वायर के, EF स्क्वायर। तो इसको दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा BC इक्वल्स टू EF। ये रिजल्ट मिल गया, इसको मान देते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। मतलब इस कहने का मतलब है ये भुजा और इसके इक्वल आ गई, BC और EF है ये और इसके इक्वल आ गई। हम सीधा नहीं बता सकते, हमें प्रूफ करना होगा, ये डेराइव करना होगा। फिर क्या कहेंगे? हम दोनों त्रिभुज को लेंगे, है ना, दोनों त्रिभुज लेंगे और हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ ले लूँ क्या?
त्रिभुज, यहाँ पे ले रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, है ना। यहाँ से देखो क्या क्या बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर डी। कैसे पता चला, रचना से, ठीक है, रचना से। और यहाँ से, और ये बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है, यहाँ से देखो बी सी बराबर है ई एफ के, ई एफ के। कैसे पता चला, समीकरण 3 से, ठीक है ना। और देखो, और देखिए, और ये यहाँ से ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है किसके, एफ डी के या डी एफ के, ठीक है ना। ये कैसे पता चला, रचना से। तो तीनों भुजाएं बराबर होगी ना त्रिभुज की, तो कौन सा नियम लगेगा, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं सर्वांगक्षम, सर्वांगक्षम हो गए, क्योंकि बराबर ले रहे हो, अनुपात नहीं ले रहे भुजाओं का, आप क्या ले रहे हो, भुजाएं बराबर ले रहे हो। तो ए बी सी, ए बी के संगत कौन सा है, ये तो सीधा सीधा है, ये पॉइंट, ठीक है ना। ये बन गया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है ना, डी ई एफ। और यहाँ से बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी जानते हो, संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है ना। संगत भुजाएं व संगत कोण किसके, सर्वांगसम ट्राइंगल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण ए किसके बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी के है। और कोण डी कितना है बताओ, कोण डी है 90 डिग्री। तो कोण ए कितना हो गया, कोण ए भी कितना हो गया, 90। कोण ए 90 हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज लास्ट में लिख देंगे यहाँ से, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये लिखेंगे। समझे नहीं समझे, समझे ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे 11.4, जो अपने स्टार्टिंग में जो एक थ्योरम करी थी वो इम्पोर्टेंट है एरिया वाली। वैसे तो आज वाली ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की आ सकती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। थैंक यू।